अब हम लेते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। चित्रानुसार ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर -q आवेश और बी पर +q आवेश है। इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है। इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर तथा द्विध्रुव के आघूर्ण से थीटा कोण पर एक बिंदु P लेते हैं, जिस बिंदु पर अपने को विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए -q आवेश के कारण P बिंदु पर तथा +q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव ज्ञात करते हैं और फिर इन दोनों विभव का योग कर लेंगे तो कुल विभव का मान अपने को बिंदु P पर प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले अपन बिंदु A से P की दूरी मान लेते हैं r1 है और बिंदु B से P की दूरी मान लेते हैं r2 है। क्योंकि ये दोनों दूरियां r1 और r2 अपन मान के चल रहे हैं, इसलिए इन दोनों दूरियों को अपन अंत में बिंदु O से P के मध्य की दूरी r के पदों में व्यक्त करेंगे। सबसे पहले -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान V1 हो तो ये मान हो जाएगा KQ/R1। क्योंकि यहाँ आवेश Q माइनस का है इसलिए इसको अपन माइनस में लिखेंगे। इसी प्रकार से +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 = KQ/R2। अब इसे विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर कुल विभव ज्ञात करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं द्विध्रुव के कारण कुल विभव V = V1 + V2। अब यहाँ अपन V1 और V2 के मान रखते हैं, तो V = V1 का मान अपने पास है -KQ/R1, इस पद को अपन बाद में लिखें, और V2 का मान है KQ/R2, ये पद पहले लिख देते हैं। तो KQ/R2 माइनस, अब ये मान आ गया KQ/R1। अब यहाँ से KQ अपन कॉमन ले लेते हैं तो मान हो जाएगा V = KQ इंटू में यहाँ बच गया 1/R2 माइनस में 1/R1। अब यहाँ R1 और R2 इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो V = आ गया KQ इंटू में R1 R2। यहाँ R2 का अपन भाग देंगे तो R2 कैंसिल हो जाएगा, R1 बचेगा। R1 को 1 से गुणा किया, ये मान आ गया R1 माइनस, इसी प्रकार से R1 का भाग देंगे, R1 कट जाएगा और R2 शेष बचेगा, जिसको 1 से गुणा किया R2 आ गया। अब यहाँ R1 और R2 इन दोनों के मान अपन R के पदों में ज्ञात करेंगे, फिर वो मान अपन इस समीकरण में रख देंगे और अपने पास कुल विभव का मान आ जाएगा। R1 व R2 के मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन ये भुजा PO है इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं तथा बिंदु A से इस पर लंब AC और B से लंब BD डालते हैं। अब ये कोण थीटा है तो इसके सामने का कोण ये भी थीटा होगा। यहाँ ये जो भुजा है वो A है, ये भुजा अपन यदि ज्ञात कर लें OC का मान, साथ ही साथ इस त्रिभुज में ये भुजा अपनी ज्ञात कर लें, ये मान अपने पास A है। तो सबसे पहले अपन ये करते हैं त्रिभुज ACO से इन दोनों भुजाओं के मध्य कोण थीटा है, ये कोण 90 डिग्री है, तो ये अपने पास कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। आधार और कर्ण में संबंध अपने को कोस थीटा से पता चलता है, इसलिए कोस थीटा = क्या आ गया अपने पास OC/A, या फिर OC = आ गया A कोस थीटा। इसी प्रकार से इस त्रिभुज BDO से यहाँ ये कोण 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। इन दोनों के मध्य संबंध भी अपन कोस थीटा से ज्ञात करें तो कोस थीटा = यहाँ मान हो गया OD/A, और OD ज्ञात करें तो OD = आ गया A कोस थीटा। अब R1 व R2 के मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष कंडीशन अपन लेके चलते हैं कि ये जो R का मान है इस A की तुलना में बहुत अधिक है, यानी R > A हो तो ऐसी स्थिति में PD को अपन लगभग PB के बराबर मान सकते हैं और AP को लगभग CP के बराबर मान सकते हैं। तो उस स्थिति में अपन ये कह देंगे AP लगभग बराबर है CP तथा PD
लगभग बराबर है पी बी के। अब देखिए ए पी इक्वल टू अपन लगभग सी पी ले रहे हैं, ए पी लगभग इक्वल टू सी पी ले रहे हैं, और ये सी पी जो भाग है इसको अपन लिख सकते हैं सी ओ प्लस में ओ पी, इसको अपन लिख सकते हैं सी ओ प्लस ओ पी। ए पी को अपन ने क्या लिया था R1, तो ये मान हो गया R1 इक्वल टू सी ओ का मान अपने पास क्या है, सी ओ का मान अपने ज्ञात किया ए कोस थीटा, ओ पी का मान क्या है R, तो इसको अपन लिख सकते हैं R प्लस में ए कोस थीटा, यानी R प्लस ए कोस थीटा। इसी प्रकार पी बी इक्वल टू लिया है पी डी, और इस पी डी को अपन ये लिख सकते हैं ओ पी माइनस ओ डी, तो इसको अपन लिख देंगे ओ पी माइनस में ओ डी। पी बी का मान तो है R2, तो ये हो गया R2 इक्वल टू ओ पी का मान अपने पास है R माइनस में ओ डी का मान है ए कोस थीटा, तो ये हो गया ए कोस थीटा। अब यहाँ अपने पास R1 और R2 के मान आ चुके हैं, या तो अपन ऐसा करते हैं इसमें R1 माइनस R2 ज्ञात कर लेते हैं और R1 R2 ज्ञात कर लेते हैं, फिर दोनों के मान यहाँ रख देंगे, या फिर ये दोनों ही मान यहाँ रखें। तो सबसे पहले R1 R2 और R1 माइनस R2 ही ज्ञात कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो R1 माइनस में R2 इक्वल टू R1 का मान रख दो R प्लस में ए कोस थीटा माइनस R2 का मान रखें R माइनस में ए कोस थीटा, या R1 माइनस R2 इक्वल टू, अब ये कोष्टक खोलेंगे तो R प्लस में ए कोस थीटा माइनस ये R और ये माइनस माइनस प्लस में ए कोस थीटा हो जाएगा। अब ये R प्लस का और ये R माइनस का ये तो कट जाएंगे, इसका मतलब हो गया R1 माइनस में R2 का मान अपने पास आ गया ए कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा, यानी 2a कोस थीटा। इसी प्रकार से अपन R1 R2 का मान ज्ञात करें, तो R1 का मान है अपने पास है R प्लस में ए कोस थीटा इंटू R माइनस में ए कोस थीटा मान अपने पास है R2 का। ये दोनों मान अपन देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी बनाता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ मान आ गया R1 इंटू R2 बराबर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब अपन ने एक स्थिति ली थी R इज ग्रेटर देन मोर ग्रेटर देन ए, तो ऐसी स्थिति में आर स्क्वायर का मान ए स्क्वायर की तुलना में बहुत अधिक हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा के जो पद है इस पद को अपन नगण्य मान करके छोड़ देते हैं। तो आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानेंगे तो ये माना हो जाएगा R1 R2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये पद अपने नगण्य हो गए। अब देखो R1 माइनस R2 का मान तो अपने पास ये आ गया और R1 R2 का मान ये आ गए, ये दोनों मान अपन इस समीकरण में रखते हैं तो अपने पास कुल विभव का मान प्राप्त हो जाएगा। तो बिंदु P पर कुल विभव का मान होगा अपने पास V इक्वल टू के क्यू इंटू R1 माइनस R2 की जगह मान रख दिया अपन ने 2a कोस थीटा अपॉन R1 R2 के स्थान पर मान रख दिया आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर हो गया। अब V इक्वल टू हो गया मान के क्यू इंटू 2a कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये Q इंटू 2a का मान है P यानी द्विध्रुव आघूर्ण, इसलिए V इक्वल टू अपने पास मान आ गया के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने पास विभव का मान प्राप्त होगा इस बिंदु P पर। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो P है वो द्विध्रुव आघूर्ण है और द्विध्रुव आघूर्ण क्या है सदिश राशि है, तो इसको अपन सदिश के पदों में भी लिख सकते हैं। लेकिन V क्या है विद्युत विभव, और विद्युत विभव क्या होता है अदिश राशि होती है, तो सदिश रूप में फिर कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ अपन देखें ये जो R है ये दूरी है या इन दोनों बिंदुओं के मध्य विस्थापन है, तो विस्थापन भी क्या है एक सदिश राशि है, तो इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं। सदिश रूप में लिखने के लिए V इक्वल टू के पी आर कोस थीटा अपॉन, यानी R से ऊपर गुणा किया R से नीचे गुणा किया तो के पी आर कोस थीटा अपॉन में ये हो गया आर क्यूब। अब P और R इन दोनों के मध्य कोण देखिए, P की डायरेक्शन तो ये होगी और R की डायरेक्शन ये होगी, इन दोनों के मध्य कोण थीटा है और दोनों ही सदिश राशि है, तो पी आर कोस थीटा को अपने पी डॉट आर लिख सकते हैं। इसलिए सदिश रूप में ये मान हो गया V इक्वल टू के पी डॉट आर
अपॉन आर क्यूब, ये सदिश रूप होगा। अब यहाँ इस विभव पर ध्यान दें तो अपन ने एकल आवेश के कारण विभव ज्ञात किया था जिसमें मान आया था के क्यू अपॉन आर, यानी एकल आवेश के कारण विभव तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि द्विध्रुव के कारण जो विभव है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब कुछ एक स्थितियां अपन लेके चलते हैं। पहली स्थिति अपन ले लें, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो यानी ये बिंदु P है वो यहाँ आ जाए इस द्विध्रुव की अक्ष पर, तो अक्ष पर जब बिंदु P होगा ऐसी स्थिति में थीटा का मान 0 होगा, और थीटा का मान 0 पर यदि यहाँ रख देते हैं तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी कोस 0 अपॉन आर स्क्वायर। अब कोस 0 का मान तो कितना होता है, 1 होता है, इसलिए V इक्वल टू आ गया के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये इसकी अक्षीय स्थिति के लिए मान है, तो इसको अपन लिखते हैं V अक्षीय इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। अब दूसरी स्थिति ये ले लें कि यदि बिंदु P इसे द्विध्रुव की निरक्ष पर आ जाए, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो V इक्वल टू के पी कोस 90 अपॉन आर स्क्वायर, और कोस 90 का मान 0, इसलिए V इक्वल टू 0, अर्थात विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विभव का मान 0 होता है। तो यहाँ आपको ये कह सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर तो विभव के पी अपॉन आर स्क्वायर होता है, जबकि निरक्ष पर विभव 0 होता है। अब इस पर आधारित एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कह रहा है कि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 जिनका मान 8 गुणा 10 की घात -19 कूलम व -8 गुणा 10 की घात -19 कूलम है। इन दोनों आवेशों की मध्य दूरी 2 गुणा 10 की घात -10 मीटर है, तथा ये कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से 4 गुणा 10 की घात -6 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदु P द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित हो, निरक्ष पर स्थित हो और द्विध्रुव के साथ 60 डिग्री के कोण पर स्थित हो। इसके लिए सबसे पहले अपन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करते हैं, जो क्या होता है P इक्वल टू Q इंटू 2A। यहाँ Q का मान और 2A का मान रखते हैं, तो P इक्वल टू Q का मान रख दो 8 गुणा 10 की घात -19 गुणा 2A का मान है 2 गुणा 10 की घात -10, यानी P बराबर आ गया 16 गुणा 10 की घात -29 कूलम इंटू मीटर। अब प्रथम स्थिति लेते हैं, V अक्ष यानी अक्षीय स्थिति में विभव का मान के पी अपॉन आर स्क्वायर होता है। या मान रखें V अक्ष इक्वल टू के का मान रख दिया 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा P का मान है 16 गुणा 10 की घात -29 बटा R का मान रख दो 4 गुणा 10 की घात -6 इसका स्क्वायर। तो V अक्ष का मान आ गया 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 16 गुणा 10 की घात -29 बटा इसका वर्ग करें तो ये आ गया 16 गुणा 10 की घात -12। अब ये 16 से 16 तो कैंसिल हो जाएगा और V अक्ष इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर तो बच गया 9, 10 की घात है 9 और ये 12 ऊपर जाएंगी तो 21 हो जाएंगी, 21 में से -29 यानी गुणा 10 की घात -8 वोल्ट। अब दूसरी स्थिति अपन देखते हैं, V निरक्ष। हम जानते हैं कि V निरक्ष का मान कितना होता है, निरक्ष पर विभव का मान 0 होता है, इसलिए V निरक्ष का मान 0 होगा। अब तीसरी स्थिति लेते हैं C, जिसमें कह रहे हैं थीटा का मान 60 डिग्री है, तो उस स्थिति में V इक्वल टू होगा के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ मान रखें तो V इक्वल टू के का मान रख दिया 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा P का मान 16 गुणा 10 की घात -29 और कोस 60 बटा R का मान रख दो 4 गुणा 10 की घात -6 का वर्ग। अब सरल करते हैं, कोस 60 का मान तो 1/2 होगा, तो ये मान आ गया V इक्वल टू 9 गुणा 16 गुणा 10 की घात 9 और 10 की घात -29 यानी 10 की घात -20 बटा ये 4 का वर्ग किया 16 गुणा 10 की घात -12 और ये कोस 60 का मान रख दिया
1/2। अब ये 16 से 16 तो कैंसिल हो जाएगा और v इक्वल टू आ जाएगा ये 9/2 गुणा 10 की घात, ये 12 ऊपर जाएंगी तो बचेंगी 10 की घात -8, यानी v का मान आएगा 4.5 गुणा 10 की घात -8 वोल्ट।